नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अत्याधुनिक तकनीकी विषयों की जानकारी। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत में सेमीकंडक्टर या चिप तकनीक के क्षेत्र में हो रहे जबरदस्त विकास के बारे में। सेमीकंडक्टर, जिसे हम आम भाषा में चिप कहते हैं, आधुनिक तकनीक की रीढ़ है। हमारी स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि स्मार्ट वॉच तक हर चीज की कार्यक्षमता इन चिप्स पर निर्भर करती है। पिछले कई दशकों से भारत ने विश्व स्तर पर इन उच्च प्रौद्योगिकी वाले घटकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, पर अब हालात बदल रहे हैं। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। बड़े बड़े तकनीकी उद्यम जो भारी पूंजी निवेश कर रहे हैं और भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बन रही हैं। इन सब का मकसद है हमारी निर्भरता को घटाकर घरेलू क्षमता को बढ़ावा देना और वैश्विक चिप सप्लाई चेन में एक अहम कड़ी बन जाना। आयात पर निर्भरता। आज भी भारत अपने अधिकांश सेमीकंडक्टर की जरूरतें आयातित चिप्स से पूरी करता है। ये निर्भरता न केवल विदेशी बाजारों में अस्थिरता लाती है, बल्कि गुणवत्ता, कीमत और आपूर्ति समय पर भी असर डालती है। 2. प्रौद्योगिकी अंतर, टेक्नोलॉजी गैप। वैश्विक अग्रणी निर्माता जैसे ताइवान, कोरिया, अमेरिका के फाउंड्रीज के मुकाबले भारत का तकनीकी स्तर पिछड़ रहा है। अत्याधुनिक नैनोमीटर लेवल प्रोसेस और डीप वेवलेंथ लिथोग्राफी जैसी तकनीकों में पीछे है। 3. बड़ी पूंजी और विशेषज्ञता की आवश्यकता। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, फैब खड़े करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश और उच्च प्रशिक्षित मानव संसाधन चाहिए। 4. वैश्विक प्रतिस्पर्धा। चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों ने दशकों से इस क्षेत्र में निवेश कर रखा है, जिससे भारत को शुरुआती दौर में ही काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनानी होंगी। इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर निर्णायक कदम उठा रहे हैं। 1. सेमीकंडक्टर मिशन। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की, जिसमें 5 साल में लगभग $10 अरब का निवेश प्रोत्साहन पैकेज शामिल है। इसमें कैपिटल सब्सिडी, रखरखाव सब्सिडी और शोध एवं विकास R&D के लिए विशेष माध्यमिक सहायता शामिल है। 2. फाउंड्री निर्माण योजनाएं। बेंगलुरु और गुजरात जैसे उच्च तकनीकी हब्स में कई निजी कंपनियां फैब्रिकेशन यूनिट लगाने की योजना बना रही हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना में पहले ही एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन हब का प्रस्तावित निर्माण है। 3. वैश्विक साझेदारियां। भारत की टाटा, महिंद्रा और दल मिलकर ताइवान की TSMC, अमेरिकी ग्लोबल फाउंड्रीज आदि जैसी कंपनियों के साथ मिलकर तकनीकी साझेदारी कर रहे हैं। इन साझेदारियों के तहत उन्नत प्रोसेस टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस तथा क्लीन रूम प्रबंधन जैसी विशेषताएं हस्तांतरित की जा रही हैं। 4. स्थानीय R&D एवं मानव संसाधन विकास। IITs, IISc और मल्टीनेशनल रिसर्च सेंटर सेमीकंडक्टर डिजाइन, पैकेजिंग, टेस्टिंग पर शोध प्रोत्साहन के लिए नए सेंटर खोल रहे हैं। स्किल इंडिया अभियान के अंतर्गत सेमीकंडक्टर टेक्नीशियन और फैब ऑपरेटर के लिए विशेष पाठ्यक्रम आरंभ हुए। 5. माइक्रोचिप डिजाइन हब्स। बेंगलुरु में पहले से ही कई चिप डिजाइन स्टार्टअप्स मौजूद हैं, जिनमें सेंसर, पावर मैनेजमेंट IC और वायरलेस मॉड्यूल डिजाइन किए जा रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को चिप डिजाइन हब के रूप में विकसित करने के लिए इनोवेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सब्सिडी दी जा रही है। 6. महत्वपूर्ण उच्च ग्रोथ सेक्टर्स में प्रभाव। 5G नेटवर्क। चिप्स का घरेलू उत्पादन 5G ट्रांसीवर मॉड्यूल के विकास को सस्ते और तेजी से संभव कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI एक्सेलरेटर चिप्स जैसे TPU, GPU का निर्माण स्थानीय रूप से होने से डेटा सेंटर लागत में गिरावट आएगी और इनोवेशन को गति मिलेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, स्मार्ट होम, कृषि, औद्योगिक IoT के सेंसर चिप्स की कस्टम डिजाइनिंग से स्थानीय मांग को पूरा करके आयात घटेगा। 7. परिस्थितिजन्य लाभ। भूकंपीय रूप से सुरक्षित क्षेत्रों में फैब्स लगाने से विश्वसनीयता बढ़ेगी। भारत की विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी, PCB असेंबली, बोर्ड टेस्टिंग, वैलिडेशन से पूरा सप्लाई चेन विकसित होगा। इन सभी पहलों के चलते भारत न सिर्फ चिप बनाने में सक्षम होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर उन्नत सेमीकंडक्टर डिजाइन और उत्पादन की नई तकनीकों में योगदान देने भी सिद्ध हो सकता है।
वर्ष 2005 की शुरुआत में भारतीय फैब्रिकेशन हब के पहले फाउंडेशन स्टोन का उद्घाटन हुआ। ये एक ऐतिहासिक कदम था जो दशकों पुरानी आयात आधारिकता को तोड़ने का संकेत देता है। उस दिन जहां दुनिया के सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट्स इंडिया की तरफ देख रहे थे, वहीं भारत ने यह दिखाया कि वह केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बन सकता है। इस क्षण ने निवेशकों का विश्वास और युवा इंजीनियरों का उत्साह दोनों बढ़ा दिया। दोस्तों, भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो तेजी से कदम बढ़ाए हैं, वे सिर्फ शुरुआत है। सरकारी प्रोत्साहन, निजी निवेश, वैश्विक साझेदारियां और स्थानीय R&D, इन सभी का संयोजन भारत को चिप विनिर्माण का अगला वैश्विक हब बनाने में सहायक होगा। इस परिवर्तन से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हमें उच्च ऊर्जा वाले उद्योगों में प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलेगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल इनोवेट डेटा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने विचार कमेंट में साझा करें। भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है? शेयर करना न भूलें और टेक के इस सफर में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हम कल फिर इसी समय एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ वापस लौटेंगे, ताजा जानकारियों और रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए इनोवेट डेटा के साथ जुड़े रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।